हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हमने देखा डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे लिए जाते हैं, किसी भी नंबर को उसकी डिविजिबिलिटी जानने के लिए कैसे ट्रिक्स जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं, क्या मेथड होते हैं। अगर आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, वो पूरा का पूरा उसी पर बेस्ड है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस करके बताऊंगी, सॉल्व करके बताऊंगी, बट जो मेथड मैंने एक्सप्लेन किए हैं उन वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट ज़रूर देखना है। और उसके बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 पर। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, by 3, by 4, by 5, 6, 8, 9, 10 and 11। अब यहाँ पर हमको सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, सभी नंबर्स के साथ में जो भी हमने पढ़े हैं। तो पहले सबसे हम ये टेबल जो है ये ड्रॉ कर लेते हैं, इस टेबल को पूरा। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसके बाद यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी जो टेस्ट करना है वो दिया हुआ है, डिविजिबल बाय, और यहाँ पर वो नंबर्स हैं जिनका डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11। इस तरह से नंबर्स हैं। सबसे फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो है 128, देन 990, देन 1586, देन 275, देन 6686, 639210, 429714, 2856 and 3060, and last number is 406839। आई होप कि ये नंबर भी आपको लास्ट तक जो है वो दिख रहा होगा, 406839। अब यहाँ पर जो है हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना रहेगा येस और नो। तो किस नंबर के लिए लिख रहे हैं ये क्लैरिटी आ जाएगी अगर ये लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ये आपके बुक में नहीं है, ये हम खुद अपनी क्लैरिटी के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से ये हमने पूरी जो लाइंस है यहाँ पर वो ड्रॉ कर दी हैं। अब यहाँ पर जो है हमें ये जो नंबर्स हैं इनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करके येस और नो में हमें आंसर लिखने हैं। ये मैंने जो पूरा स्पेस छोड़ा है यहाँ पर ब्लैंक, ये हमने रफ वर्क के लिए छोड़ा है। जो हम कैलकुलेशंस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए, वो जो स्पेस है वो आपको छोड़ के रखना है थोड़ा सा। आप दूसरे पेज में भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद 128। अब सबसे पहले हमें टेस्ट करना है 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि 128 जो है वो क्या 2 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं। अब इसके लिए हमें रूल याद होना ज़रूरी है कि 2 की जो ट्रिक थी वो क्या थी, कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है, इन 5 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 8 है,
तो मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर येस। तो आपने देखा कि कितना इजी था, हमें यहाँ पर जो है डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ नंबर को देख के पहचान लिया कि ये 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज 3। कोई भी नंबर अगर हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये हम कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, हमें उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम करना होगा। 128 में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 1, 2 एंड 8। इनको सम कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 11। अब ये जो 11 है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं है, आंसर इज नो। तो फिर ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो। नेक्स्ट 4 से डिविजिबल देखना है। 4 से नंबर का डिवीजन देखने के लिए हमें क्या करना होता है, लास्ट के 2 डिजिट्स देखने होते हैं। तो इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 2 और 8। 28 जो है ये लास्ट 2 डिजिट्स जो बना रहे हैं वो है, क्या 28 4 से डिविजिबल होता है, क्या 28 4 का मल्टीपल है? चेक कर लेते हैं। 4 की टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 4 7 टाइम्स कितना आता है, 28 आता है, तो मतलब यहाँ आ जाएगा यस, क्योंकि अगर ये लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो सकते हैं तो फिर ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा यस। नेक्स्ट इज 5 के लिए बहुत इजी रूल था कि जो आपका यूनिट प्लेस पर नंबर है, जो डिजिट आपका यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ है, या तो वो 0 होना चाहिए या तो वो 5 होना चाहिए। 5 और 0 से अगर एंड हो रहा है नंबर, अगर यूनिट प्लेस पर 5 या 0 लिखा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। यहाँ लिखा है 8, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नो। अब आते हैं 6 पर। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी था। इसमें सिर्फ ये था कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? नो। तो फिर यहाँ पर 6 से भी नहीं होगा। दोनों में यस होता तो ये 6 से डिवाइड हो जाता, तो यहाँ लिख देंगे नो। नेक्स्ट इज 8 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल 4 के रूल के जैसा था। उसमें देखना था कि लास्ट के 3 डिजिट्स देखने होते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाता है। यहाँ पर ये जो नंबर है ये खुद ही पूरा 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर 128 पूरा ही हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा 8 के साथ। तो डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 8 1 ज़ा 8, 4 8 8 6 ज़ा 48। ये पूरा डिविजिबल हो चुका है 8 से, तो यहाँ लिख देंगे येस इट इज़ डिविजिबल। अब यहाँ पर ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो क्या हुआ, ये तो पूरा का पूरा डिवाइड करके ही देखा है, यहाँ पर तो कोई मेथड ही नहीं है, कोई ट्रिक ही नहीं है, ये तो जैसे हम नॉर्मली करते वैसे ही करा है। हाँ बिल्कुल किया हुआ है वैसे ही, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 डिजिट्स थे। अगर कोई भी नंबर आपको 5 डिजिट में दिया है, अगर कोई भी नंबर आपको 7 डिजिट्स में दिया है, बहुत बड़ा नंबर दिया है, तो भी आप क्या करेंगे 3 डिजिट से ही चेक कर सकते हैं। 8 का यही रूल है। तो अगर 3 डिजिट नंबर है तो आपको वो पूरा ऑब्वियसली करके देखना पड़ेगा। अगर 4 डिजिट नंबर है तो आप लास्ट के 3 डिजिट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज 9 का जो था वो 3 जैसा था। अगर इसके जो सम आ रहा है वो 9 से डिविजिबल है तो फिर नंबर भी पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर जो सम आ रहा था स्टूडेंट्स वो आ रहा था 11। तो अब 11 तो क्योंकि 9 से डिविजिबल नहीं है तो फिर ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम नो। 10 का जो रूल था वो सबसे फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ये मैंने बताया था कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पर 0 लिखा है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर इसमें यूनिट प्लेस पर 8 लिखा हुआ है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ 11 का थोड़ा सा जो सिस्टम था, जो मेथड था वो कॉम्प्लिकेटेड था। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें 11 में क्या देखना था, 128 ये हमारा नंबर है। अब 128 में सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड जो ऑड प्लेसेस पर हैं वो नंबर्स ले लेंगे। ऑड प्लेसेस पर हैं 1 और 8, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9।
इसके बाद जो इवन प्लेस पर हैं वो नंबर ले लेंगे और उनको भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर इवन प्लेस पर सिर्फ एक ही नंबर है तो हमने ये ले लिया है 2। अब इनको हम माइनस करेंगे, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 7। क्या ये 7 ज़ीरो है? नहीं है, ज़ीरो नहीं है। दूसरा, क्या ये 7 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो ज़ीरो आ रहा है ना तो कोई 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 11 से, तो नो लिख देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आपको ये सभी जो है नंबर्स इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में, फर्स्ट वाला था इसलिए काफ़ी डिटेल में पूरा किया। अब मैं रूल्स रिवाइज नहीं करवाऊंगी, अब हम सीधे क्वेश्चन पर आएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ रूल्स रिवाइज नहीं होंगे। अगर आपको रूल्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट के दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, और आप ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया इसमें भी हमने सारे रूल्स फिर से रिवाइज कर लिए हैं, आप इसको फिर से एक बार देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको डाउट्स है रूल्स में तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। अब हम कर रहे हैं पूरे क्वेश्चंस विदाउट द कंसेप्चुअल बेस। चलिए, अब ये 0 है, लास्ट में 2 है तो यहाँ पर ये 0 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 है तो 9 + 9 + 0 that will be 18. 18 is a multiple of 3, therefore yes, it is divisible by 3 also. 4, last 2 digits 90. Is 90 is a multiple of 4? Is 90 a multiple of 4? No, it's not, so it won't be divisible by 4. And next is 5. The unit place, the number at unit place is 0, therefore it will be divisible by 5 also. Then 6, the number is divisible by 2 and 3 both, so it will also be divisible by 6. 8, the last 3 digits 990, so we have to divide 990 by 8. 8 ones are 8, 1 9, 8 twos are 16, 3 0, 8 fours are 32, 8 threes are 24, 6 is the remainder, so no, it is not divisible by 8. 9 plus 9 is 18. Yes, 18 is a multiple of 9, therefore it is divisible by 9. 10, the last number is, the last digit is 0, so it will be divisible by 10 also. 11, 9 plus 0, 9 plus 0 is equals to 9, and the even place is 9. The resultant is 0, therefore it will be divisible by 11. इतना ज़्यादा स्पीडली आपको ये करना है। अगर आपको रूल्स याद हो गए हैं तो आप इन्हें इतना ही स्पीडली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आएंगे 2, 1586। अब 1586 में जो 6 है दैट इज डिविजिबल बाय 2, यस। लास्ट नाउ 3, 1 + 5 6 + 8 14 + 6 20, नो। Last 2 numbers 8 and 6, no. 5, no. 6, no. 8, 586. Let's see. Last 3 digits देखेंगे यहाँ पर। 8 sevens are 56, remainder is 226, so it won't be divisible by 8 also, no. 1 + 5, 6 + 6 12 + 8 20, no. No. 1 + 8 is equals to 9, 5 + 6 is equals to 11, it will be 2, so no. Now 275, next number is 275. Is it divisible by 2? No, because the last digit is 5. Now 2 + 7 is 9, + 5 is 14. 14 is not a multiple of 3. 75 is not divisible by 4. Last number is 5, therefore it will be divisible by 5. 6, no. 8, 275. 8, 8 3s are 24, 3 5, 8 4s are 32, 3 will be remainder, so no.
2 plus 7 9 plus 5 14 is not a multiple of 9. Last number is 5 and 2 plus 5. Let's see. 2 plus 5 is equals to 7. 7 is equals to 7 minus 0. So it will be divisible by 11. Next. Last number is 6. तो 2 से भी नहीं होगा यहाँ, 2 से हो जाएगा यहाँ पर, yes. Next is 6 plus 6 plus 6 18 plus 8 26, no. 4 से लास्ट टू नंबर्स 86, नो. 6 से 5 से होगा या नहीं, ये 5 से नहीं हो पाएगा, लास्ट नंबर है 6, सो नो. 6 2 and 3, नो. 8 से लास्ट नंबर्स आर 686. सो लेट्स सी, हम डिवाइड करके देखेंगे इसमें. सिक्स 86 का डिवीजन करेंगे 8 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 8 64, ये हो जाएगा 460 46. अब यहाँ 8 6 48 होते हैं और 8 5 हो जाते हैं हमारे 40, तो यहाँ 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा. सो लिख देंगे यहाँ पर नो. और 9 से देख लेते हैं यहाँ पर 6 plus 6 plus 6 18 plus 8 26, दैट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, देयरफॉर नो नो. और इसको हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा. 6 plus 6 is equals to 12, 6 plus 8 is equals to 14 and 6 plus 6 is equals to 12. तो ये जो है यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, नो. नेक्स्ट नंबर इज़, अब ये जो नंबर आया है ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसको ध्यान से देखते हैं. लास्ट नंबर इज़ 0, सो इट विल बी येस. अब इसके सभी डिजिट्स को हम ऐड कर रहे हैं. 6 plus 3 9 plus 9 18 plus 2 20 plus 1 21 plus 0 21, तो ये 3 से भी डिविजिबल है 21. अब ये 2 3 से हो गया है, तो यहाँ पर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा. अब हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स 10 है, तो 4 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लास्ट के 2 डिजिट्स 10 हैं. लास्ट में 0 लिखा है, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा. 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 210 का जो है यहाँ पर वो डिवीज़न करना पड़ेगा. तो 210 का डिवीज़न कर लेते हैं 8 के साथ. 8 2 16, तो ये हो जाएगा 5 0, तो यहाँ पर ये 8 6 48 आएगा और 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो यहाँ नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट इज 21 आ रहा था, इसका जो हमारा सम था जो कि 9 का मल्टीपल नहीं है, तो 9 के लिए भी नो हो जाएगा. लास्ट में 0 है, तो 10 के लिए येस. अब हम 11 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. के डिविजिबिलिटी चेक के लिए हमें करना है 6 plus 9 plus 1 और 3 plus 2 plus 0, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5. माइनस करेंगे तो 11 आएगा जो कि मल्टीपल है 11 का भी, तो ये हो जाएगा यस. नेक्स्ट लास्ट में 4 है, तो 2 के लिए यस. 4 plus 2 6 plus 9 15 plus 1 16 plus 4 20 plus 7 27, यस. 27 जो है वो 3 का मल्टीपल है. नेक्स्ट अब ये 2 और 3 के लिए यस है, तो यहाँ 6 के लिए भी यस लिख देंगे. 4 के लिए चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स 14 है, 14 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो नो. और लास्ट डिजिट 4 है, तो 5 के लिए भी नो हो जाएगा. नेक्स्ट इज 714. अब ये 8 के लिए है, तो यहाँ पर हमें डिवीजन करके देखना पड़ेगा 714 का 8 से. सो 8 8 64 एंड 8 9 72 हो जाते हैं, तो यहाँ 8 8 64 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 minus 4, यहाँ पे 0, ये 74. 8 9 72, तो यहाँ पर आ जाएगा ये नो. नेक्स्ट इज 9. 27 था इसका सम, तो 9 भी यस. और 10 के लिए नो आएगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है. और 7 का हम यहाँ करके देख लेते हैं. 4 plus 9 plus 1 2 plus 7 plus 4.
4 + 9, 9 + 1 10 + 4 14, 7 + 6 13, तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा नो। नेक्स्ट नंबर इज 2856, लास्ट में यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस। इसके बाद 2 + 8 10 + 11 21, तो इसके लिए भी यस, और इन दोनों में यस हो गया है तो यहाँ पर इसके 6 के लिए भी यस आ जाएगा। लास्ट नंबर 56 है जो कि 4 से मल्टीपल हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 का मल्टीपल है तो यस। 5 के लिए नो आएगा। एंड देन हम चेक करेंगे 8 का, तो 8 से हमें डिवीजन करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर लास्ट डिजिट्स हैं 856, तो 8 1 यहाँ पर 8 हो गया, 0 5 6, यहाँ 0 आ जाएगा, हमने दोनों नंबर साथ में ले लिए हैं इसलिए। 7 8 56 7, तो ये हो जाएगा पूरा डिविजिबल, तो बस यहाँ पर लिख देंगे हम यस। 9 से ये नहीं जाएगा, देख लेते 21 आ रहा है जो 9 का मल्टीपल नहीं होता है, तो यहाँ नो लिख देंगे। यहाँ पर भी नो आएगा, लास्ट में 0 नहीं है। और 2 + 5 करेंगे 7, 8 + 6 करेंगे 14, 7 - 14 है, 14 - 7 करेंगे तो 7 बचेगा, तो यहाँ पर भी नो हो जाएगा, नो। नेक्स्ट इज 3060, लास्ट में 0 है तो 2 के लिए यस। इसमें लास्ट में 0 है तो यहाँ पर हमने 2 के लिए लिख दिया है यस। इसके बाद 3 के लिए 6 + 3 9 है, तो ये 3 के लिए भी यस, तो इसलिए यहाँ पर 6 के लिए भी यस हो गई। अब 60 है लास्ट में जो कि 4 का मल्टीपल है, तो इसके लिए यस। लास्ट में 0 है तो 5 के लिए भी यस। और 8 के लिए देख लेते हैं, लास्ट में लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो है 0 6 0। 8 से ये नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 की टेबल में जो आता है वो 64 आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नो। नेक्स्ट इज 9 से चला जाएगा क्योंकि ये जो सम ऑफ द डिजिट्स आ रहा था ये 9 ही आ रहा था, लास्ट में 0 है तो 10 से भी चला जाएगा। और यहाँ 3 + 6 करेंगे 9 - 0 करेंगे तो 9 आएगा, तो ये 11 से तो नहीं जाएगा। लास्ट नंबर आई गेस आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसे ऊपर सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर ये आप लोगों ने लिख लिया होगा 128 का, तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगी लास्ट वाले नंबर को। फोर 406,839 ये नंबर है हमारा लास्ट का, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबल देख लेते हैं। 6 + 4 है हमारा 10 + 8 18 + 3 21 + 9 30, तो येस इट विल बी डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट लास्ट 2 डिजिट्स 39 है, तो 4 से तो हो ही नहीं पाएगा। लास्ट डिजिट 9 है तो 5 से भी नहीं हो पाएगा, और यहाँ 2 से नहीं हो रहा है तो 6 से भी कैसे होगा, तो यहाँ पर भी नो हो जाएगा। 8 से देख लेते हैं 839 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो नहीं जा पाएगा, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर भी हम नो लिख देंगे। और इसका सम आ रहा था 30 जो कि 9 का मल्टीपल नहीं है, तो नो। और ये हम चेक कर लेते हैं 4 + 6 + 3 0 + 8 + 9 6 + 4 10 + 3 13 एंड दिस इज 17। माइनस करेंगे दोनों को तो 4 आएगा, तो 4 जो है वो नहीं आएगा, तो यहाँ पर नो। तो इस तरह से ये पूरा डिविजिबिलिटी हमने अलग अलग नंबर्स का देख लिया है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।